वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आपका इस जीरो टू हीरो सीरीज के डे 5 में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज के इस दिन में आज कवर करने वाला हूं पूरा का पूरा फ्रैक्शन चैप्टर। फटाफट से देख लेना, इसका एक एक ऑपरेशन और एक एक बेसिक कवर करूंगा। समझो पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है। मान लेते घर में रोटियां तो सभी के बनती है। मैं दो रोटी का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। एक ये रोटी है, एक ये रोटी है। आप रोटी भी मान सकते हैं, इसको पिज्जा भी मान सकते हैं। अगर ज्यादा हाई लेवल थिंकिंग वाले तो चलो पिज्जा मान लेते हैं, ठीक है। अब पिज्जा की स्लाइस होती है कुछ इस तरीके से। मान लेते मैंने इस पिज्जा को ऐसे ऐसे काट दिया, ठीक है। अब एक एक पिज्जा के कितने कितने पीस करे मैंने? चार चार पीस करे। यहां पर मेरे पास दो बच्चे हैं, एक है राहुल और एक है रवि, ठीक है। राहुल को मान लेते मैंने ये 1 2 और 3, ये 3 पीसेस राहुल को दे दिए। कितने में से? 4 पीसेस में से। 4 पीस में से 3 राहुल को दे दिए। लिखा कैसे है? टोटल जितना है उसको नीचे लिखा जाएगा, जितने राहुल के हक में आए उतना ऊपर लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या होता है? ये जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में मैंने इस बात को समझाया, जिससे मुझे ये पता चल रहा है देख के कि राहुल को 4 में से 3 पीस मिले हैं, इस फॉर्मेट को फ्रैक्शन कहा जाता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पर देखता हूं मैं टोटल पीसेस कितने हैं। तो 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एक राहुल के नाम का था और एक रवि के नाम का था। राहुल ने 3 लिए, रवि ने कितने ले लिए? 5। आने कितने थे इसके पास? 4। 4 में से इसको 5 मिल रहा। अब देखने में तो ये बिल्कुल उठपटांग दिख रहा है कि 4 में से 5 किसे मिल सकते हैं, बाकी यहाँ कंडीशन कुछ और थी, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ऊपर वाला अभी भी न्यूमरेटर और नीचे वाला अभी भी डिनोमिनेटर है। ये दोनों ही फ्रैक्शन है, मगर फर्क कितना है कि ऊपर वाली तो बात समझ में आ रही है कि 4 में से 3 मिले हैं। नीचे वाली में थोड़ा कंफ्यूजन है कि 4 ही थे तो 5 कैसे मिल गए। तो इसीलिए ऊपर वाले को हम कह देंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पर बात समझ में आ रही है, इसलिए ऐसे फ्रैक्शन को मैं कहूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन। और नीचे वाले में देखो आपको गड़बड़ लग रही होगी कि 4 में से 5 कैसे मिल गए, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, डिफाइन कैसे करेंगे? अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बराबर है तो फ्रैक्शन हो जाएगा प्रॉपर। कि 4 में से 4 मिल गए या 4 में से 3 मिले, तो ये प्रॉपर बात हो रही है। तो क्या कहेंगे? या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो या उससे छोटा हो तो प्रॉपर कहलाएगा। एक कंडीशन और बनती है, जब न्यूमरेटर 4 में से 4 मिल गए अगर, तो जब पूरे के पूरे दोनों बराबर हो गए तो ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है होल फ्रैक्शन। होल कहा जाता है, इसे फ्रैक्शन के अंदर काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है या बराबर है तो प्रॉपर, और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से कंपैरेटिवली तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। आपने और ऐसा भी कुछ देखा होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि 3 पिज्जा थे, 3 तो होल है पूरे के पूरे मिल गए, और चौथे का एक पार्ट मिला 4 में से। आ गई बात समझ में? ऐसे को कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आगे वाला होल नंबर होता है और पीछे वाला फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या कहेंगे इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कहा? क्योंकि इसमें होल और फ्रैक्शन दोनों ही कंबाइन है। अब जनरली किताबों में क्या होता है, ऐसे टाइप के कुछ नंबर आ जाते हैं, ठीक है। बच्चा यहां देख के घबरा जाता है कि इसको सॉल्व क्या करें। इसको कौन सा फॉर्मेट है? मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मेट है, हम जान चुके हैं। अब इसको पहले इम्प्रॉपर बना लो, इम्प्रॉपर बनाने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद वापस आप चाहो तो मिक्स्ड में इसका आंसर दे सकते हो। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो होल है इस होल का हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा। किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई मैं होल के साथ कर लूं। 7 5 जा कितना हो गया? 35। जो भी आंसर आया उसके साथ ऊपर वाले को प्लस करना है। ऊपर वाले को तो प्लस करना है, नीचे वाले को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके, इतनी सी टेक्निक है बस। तो 7 5 जा कितना हो गया? 35। 35 और 3 38, और नीचे क्या लिखेंगे? तो नीचे जो है वो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा। अगर कोई इम्प्रॉपर है, मान लो 11/4, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जनरली हम किताबों में देखते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और पीछे आंसर शीट चेक करते हैं, हमारा आंसर तो ऐसा कुछ आया होता, बाकी पीछे मिक्स्ड करके लिखा जाता है। तो हमेशा इम्प्रॉपर में आंसर नहीं दिया जाता, आंसर
हमें प्रॉपर बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रॉपर में देखो कैसे हुआ, तो यहाँ पर कुछ होल नंबर है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर दिया जाता है। तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो करने का तरीका, जो नीचे है उससे डिवाइड कर दो, जो ऊपर है उसको। तो 4 से डिवाइड कर दिया 11 को, 2 बार में 8 आ जाएगा, माइनस करोगे 3 बच जाएगा। ठीक है, ये 2 जो आपका क्वोशंट आया ये लग जाएगा होल नंबर में, जो आपका रिमाइंडर आया ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो जो है वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहां आपको जरूरत है समझने की, एक टर्म है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये क्या होता है। हम अक्सर क्या करते हैं कि अभी तक आप कैलकुलेट करके आए हो तो आप कुछ ऐसा कैलकुलेट करते हो, जैसे कि ये 10/15 लिखा है, तो इसको लोएस्ट टर्म में आप क्या लिखते हो, 2/3 करते हो। समझ में आया? तो ये 10/15 क्या 2/3 के इक्वल है? तो हाँ है। क्या होता है, जैसे इक्वेशन के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है कि इक्वेशन में हम किसी भी नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि दोनों तरफ करना पड़ता है। ऐसे ही फ्रैक्शन के अंदर फैसिलिटी इतनी है, किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बस शर्त ये जिसका ऊपर करोगे उसका नीचे भी करना है, या जिसका नीचे करोगे उसका ऊपर भी करना है। जैसे कि अगर कोई नंबर है मेरे पास 1/4, तो इसको लिख सकता हूं मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके 2/8। अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3/12, इस तरीके से। या फिर इसी को उल्टा सोचो, देखो इसमें भी मैं 3 का डिवाइड कर दूं, इसमें भी 3 का डिवाइड कर दूं, ये हो गया हमारा 1/4। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, अगर हमारे नंबर्स ऐसे कुछ हैं जो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हों, या फिर कोई एक ऐसा नंबर है जो जिसका दोनों से ही डिवाइड जाना पॉसिबल है, तो हम उसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक कि ऐसा नंबर हमें नहीं मिल जाता है कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जिसके टेबल में ये दोनों आ रहे हो। देखो, ठीक है, आप इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे ज्यादा लोवेस्ट टर्म में नहीं लिख पाओगे 5/7 को। मगर हाँ, अगर आपको बड़ी टर्म्स में लिखना है देन इट विल बी 10/14, इट विल बी 15/21, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ये टर्म होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, क्योंकि अब सिखाने वालों में फ्रैक्शन के ऑपरेशन आखिर होते क्या है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मेनली 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। कोई भी नंबर्स होते हैं, या कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल हो, कुछ भी हो, उनको या तो प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, या डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब सबसे जो सिंपल है फ्रैक्शन में करना वो होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये सिंपल से चालू करते हैं, फिर टफेस्ट की तरफ चलेंगे। मल्टीप्लाई में आखिर होता क्या है, चलो मल्टीप्लाई समझते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर 2 फ्रैक्शन का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 2/3 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 4/5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करना है, आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे होते बड़े क्वेश्चन को, तब कैलकुलेशन में ऐसी जगह आके बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, तो गलतियां ना हो, जब बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन नजर आए तो आपको एक बात दिमाग में लेके आनी है कि ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, बस बात खत्म। क्या करोगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। देखो 2 4s are 8, 3 5s are 50। अगर ये कट रहे हैं तो लोएस्ट टर्म में लिखो, नहीं कट रहे हैं तो जबरदस्ती रिस्क नहीं लेना है। और समझो, अगर यहां लिखूं मैं 3/7 इंटू 14/6, ठीक है, अभी क्या करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 14 3 42 और नीचे आ जाएगा 7 6 ये भी 42। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आया 42 से 42 कैंसिल होकर 1 बनेगा। ठीक है, तो क्या ये यहां पर भी संभव था क्या, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर ही हम इसको जितना हो सके लोवेस्ट टर्म में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 3, 3 2 6, 2 से 14 जाएगा, 2 के टेबल 14, 7 बार में 7 से 7 कैंसिल होगा, 1 आएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1/1 1 मतलब 1। इस तरीके से आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी उनको अंत में हमें क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में कंप्यूट करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मल्टीप्लाई कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। अब जनरली जो अपन ने बचपन में सीखा था, तो प्लस करना सबसे ज्यादा आसान था, उसके बाद थोड़ा सा कठिन माइनस करना हुआ था, मल्टीप्लाई करना और बहुत ज्यादा कठिन हो गया, और डिवीजन तो होते ही नहीं थे। ठीक है, तो यहां पर सबसे आसान मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अगर कोई है थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा, सबसे ज्यादा नहीं, तो वो डिवीजन है। ठीक है, अब डिवीजन को थोड़ा सा टफ क्यों बोल रहे हैं, देखो आप क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। अगर ये है 2/3 और इसको मुझे डिवाइड करना है 3/7 के साथ, ठीक है, तो हमें डिवाइड एक्चुअल में करना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया, हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे तो और कैसे करेंगे, जब साइन डिवाइड का है तो कुछ मत करो, आप ये डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दो।
मेरी गारंटी गलत नहीं हो सकता। बस एक बात मान लेना कि इसको पलटी दे देना, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। 7 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब आप यहाँ पर वो पुरानी वाली गलती मत दोहरा देना कि यहाँ 3 से 3 उड़ा दूं सर, ठीक है, ये दिख रहा है, ऐसा मत करना। ये काम कब होता है, ऊपर से नीचे कब कटेगा, जब मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखो ये 3 से ये 3 नहीं उड़ा सकते, नीचे नीचे वाले तो मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देख लेते क्या कुछ कैंसिल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो 2 7 जा 14 और 3 3 जा 9, ठीक है। इतना आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं प्लस और माइनस कैसे करते हैं, इस चीज को भी चलो फटाफट से समझ लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 3/7 और 5/2 को मैं प्लस करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने भी नहीं देखा इसको प्लस करके इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब आपके साथ मैं भी करने की कोशिश करता हूं, देखो कैसे होता है। अब एक बात दिमाग में रखनी है, इन नंबर्स को हम आपस में इधर वाले को इधर वाले से तब काट सकते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो, तो इधर वाला अपने आप में कट सकता है, इधर वाला अपने आप में कट सकता है। इनको आपस में नहीं उलझा सकते, आपस में मत काटना। आपस में कब काट सकते हैं, जब सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन हो। तो ये बात याद रख लेना, आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ध्यान दो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कट रहा है वैसे इस केस में, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम लेना होता है। बच्चों इससे पहले जो वीडियो बनी थी वो एलसीएम के ऊपर ही बनी थी, और वो बनाने का कारण ही यही था कि मैं फ्रैक्शन को अच्छे से समझा पाऊं। आपको नीचे वालों का एलसीएम लेना है, 7 और 2, देखो दोनों ही प्राइम नंबर है, एक बार 2 से चले जाएगा, एक बार 7 से चले जाएगा, एलसीएम तो आ गया भैया 2 7 जा 14, नीचे आप लिख दो 14। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 की टेबल में भैया 14 कितनी बार में आया, तो 2 बार में आया, तो ऊपर वाले के साथ जितनी बार में आया उसका मल्टीप्लाई करना है। 7 की टेबल में 14 2 बार में आया, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, इतना सा गणित है। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, 3 × 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगा दो। 2 की टेबल में 14 कितनी बार में आया, 7 बार में आया, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ कर दो, 5 × 7। इतनी सी बात है, ये हो गया काम खत्म। अब बस सॉल्व करना है। 3 2 जा 6 प्लस 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाय 14, और 35 और 6 कितना हो गया हमारा 41 डिवाइडेड बाय 14। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो। अच्छा क्या होता अगर माइनस करना होता, ठीक है, इसी की जगह प्लस की जगह यहां माइनस हो जाता भाई, ठीक है। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, यहां माइनस लिख दो, यहां माइनस लिख दो, और जो भी आंसर आ रहा है झेलो। 6 में से 35 माइनस होगा तो माइनस का 29 बचेगा, तो लिख दो -29। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं जरा क्या होता है। 2 5 जा 10 और 10 और 3 13/5, ये हो गया, और ये 3/10। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसी कंडीशन जब बन जाएगी तब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम। 2 की टेबल में 10 आया, ये 5 बार में ये दोनों आ गए 5 की टेबल में, 2 5 जा 10, एलसीएम कितना हो गया भाई 10, ओके। 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 13 2 जा 26। 10 की टेबल में 10 एक बार में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बाल बांका नहीं होगा। 26 + 3 29/10। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक आखिरी केस देख लो, अगर नंबर कुछ ऐसा है 4/5 + 3/5। अब यहां पर तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो फालतू की झंझट लेने की जरूरत नहीं, एक बार डिनोमिनेटर लेके ऊपर वालों का प्लस कर दो, 7। अच्छा चलो क्यों करा ऐसा, उस चीज का भी प्रूफ देख लो। जब 5 और 5 का एलसीएम लोगे आप तो 5 ही आएगा, तो 5 आएगा तो 5 लिख दिया। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आया, 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 4 1 जा 4। 5 की टेबल में 5 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 1 जा 3, 4 + 3 7/5। अगर बच्चों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और अगर आप बच्चे नहीं हो फिर भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता है इस वीडियो को किसको शेयर करना है, जिससे उस बच्चे की मैथमेटिक्स जरूर स्ट्रांग हो जाएगी। और चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।